बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोनों तरफ से हमले होते चले जा रहे हैं। ईरान हर हमले का जवाब देता चला जा रहा है। इसराइल इन हमलों को नहीं रोक पा रहा। अब इसराइल पहले से ज्यादा बड़ा हमला करता है और उसके जवाब में ईरान फिर कोई हमला कर देता है। अब ताजा हमले फिर से शुरू हो गए, जिनमें बताया जा रहा है कि 50 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने फायर किए हैं। सोचा जा रहा था कि शायद ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल अब खत्म हो रहे होंगे या अब कुछ किया जाएगा इसराइल की तरफ से, ईरान के ये मिसाइल नाकारा बनाए जाएंगे, इनको नाकाम किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने कैसरिया शहर में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है। सायरन बज रहे हैं और नेतन्याहू बंकर से आखिरकार बाहर आए नुकसान देखने के लिए, क्योंकि पूरी कौम उनकी देख रही है इसराइल की कि कितना नुकसान हो गया है, अब कब तक इसको छुपाएंगे। तो नेतन्याहू को खुद बंकर से बाहर आकर नुकसान देखना पड़ा। उनको भी अंदाजा हुआ कि इन्होंने समझा था कि कोई ईरान तरने वाला है, जो मर्जी कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली है। ये नक्शे बनाए जा रहे हैं कि ईरान ने 50 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं, इसराइल में सायरन बज रहे हैं और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका निशाना कौन कौन सी जगह उनके बारे में बताया गया है। अब हुआ यह है कि आलमी ताकतों को होश आ रहा है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की ईरान को फौरी जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश, सबकी दौड़ें इस वक्त लगी हुई हैं। ईरान पहले मुज़ाकरात के लिए आ रहा था, जब ये दिन तय था कि जी मुज़ाकरात होने हैं, उससे चंद दिन पहले ही ये हमला शुरू कर दिया। अब दोबारा से आलमी ताकतें एक्टिव हो गई हैं। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया जो इसराइल के करीब हैं, वो कह रहे हैं जी आप आ जाएं, फौरन आ जाएं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब मुज़ाकरात याद आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से 50 मिनट तवील गुफ्तगू हुई है। इसमें जाहिर है कि इस वक्त ईरान इसराइल की सूरत हाल भी है। पुतिन, रूस के सदर, वो ईरान के करीब हैं, तो अब सालिसी के लिए जाहिर है कि डायरेक्ट तो नहीं बात होती, किसी ना किसी को बीच में डालना होता है। और एक अजीब पहलू यह है इसका कि जिन लोगों से मुज़ाकरात चल रहे थे वो सारे के सारे ही इसमें मार दिए गए ईरान की तरफ से। वो सब लोग, चाहे वो उनके कोई साइंटिस्ट थे या उनके कोई अहम लोग थे जो नेगोशिएशन में हिस्सा ले रहे थे या जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी थी, वो सारे तो खत्म ही कर दिए। अब उनकी जगह नए लोग आ चुके हैं। इसके अलावा ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, ट्रंप ये कह चुके। अब हुआ यह है कि अमेरिका के बड़े शहरों में भी ट्रंप मुखालिफ रैली निकल आई है। फौज की तैनाती पर अवाम बरहम है कि क्यों फौज को तैनात किया गया है। वहां ट्रंप भी नए कवानीन ला रहे हैं, वो एक अलग डोमेस्टिक प्रेशर उन पर चल रहा है। लेकिन इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन इसराइल ईरान जंग बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में फरीक नहीं है, कि हम इसमें नहीं शामिल हैं, हमारी तरफ से कोई फौज की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, बरह रास्त हम किसी तरह इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है। वो हिमायत जरूर करें इसराइल की, इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमने खुद जंग में हिस्सा लिया है। ट्रंप इससे बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ये बात भी कही जाती है कि नेतन्याहू की ख्वाहिश थी और है इसराइली वज़ीर आज़म की कि किसी ना किसी तरह अमेरिका को बरह रास्त इस कॉन्फ्लिक्ट में लाया जाए, बरह रास्त अमेरिका से अटैक करवाया जाए ईरान पर, ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाए। अभी तक बरह रास्त अमेरिका नहीं आ रहा। वो इसराइल की सपोर्ट जरूर कर रहा है, हिमायत जरूर कर रहा है, बाकी असलहे में और इसके अलावा माली तौर पर वो हमेशा से करता है, लेकिन खुद अपने फौजी, अपना असला, अपने जहाज, मिसाइल वो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो उसने दिए हुए इसराइल को कह रहा है जी वो ही इस्तेमाल करो, खुद जाओ, हम बीच में नहीं आ रहे। हत्ता कि ट्रंप की ईरान इसराइल जंग में सालिसी की पेशकश भी सामने आ गई है और एक लंबा चौड़ा पैगाम उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया पर जारी किया है और कहा है कि जी जिस तरह मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करवाई, डील करवाई, जंग रुकवाई, इस तरह मैं अब ईरान और इसराइल के दरमियान भी करूंगा और ये इनको करना पड़ेगा। ट्रंप ये कह रहे हैं। अब ट्रंप खुद तो नहीं कह सकते। पहले तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे कि जी अभी भी वक्त है। जब इसराइल ने हमला किया था, पहला हमला, तो उसके बाद ट्रंप का बयान आया था कि अब भी ईरान के पास वक्त है, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आ जाए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दे, हमारे साथ आकर टेबल पर बैठ जाए। लेकिन अब आप देखिए ट्रंप की भी टोन बदली है। तो ये ऐसे तो नहीं है, इसका मतलब है नेतन्याहू भी हिले हुए हैं, वो भी परेशान है, उनकी कौम भी परेशान है कि ये तो मिसाइल हम तक पहुंच रहे हैं और हम सारे मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे। हमारा दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम जो हवा में ही, फजा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा, वो नाकाम होता चला जा रहा है और मिसाइल आ रहे हैं, लग रहे हैं और उससे बड़ी तबाही फैल रही है। आज तक, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज तक इसराइल ने इस तरह की तबाही इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखी। उनके लिए ये पहली दफा है, इसलिए वो बहुत परेशान है। ये तो सबको पता है। किसी भी तज्जियाकार से आप, दिफाई तज्जियाकार से पूछेंगे, दोनों के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। इसराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट जहाज हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं,
जबकि कई दिहाइयों से ईरान का बायकॉट चल रहा है, वो किसी से असला खरीद नहीं सकता, उसके पास दिहाइयां पुराने जहाज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो चुकी। दुनिया में अगर किसी के पास जहाज ऐसे हैं तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते जंग के लिए, ये हाल है। मगर फिर भी उन्होंने ये मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, दीगर अपने मिसाइल के जरिए इस वक्त मुसीबत डाल दी हुई है इसराइल को, और वो भी इस वक्त हैरान परेशान है कि क्या करें, उनको भी समझ नहीं आ रही। ईरान ने इसराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक इट। वो एक तो ये कह रहे हैं कि जी मैं इन दोनों के दरमियान डील करवाऊंगा, ईरान इसराइल की जंग रुकवाऊंगा, और ये जंग इनको रोकनी पड़ेगी, इनको डील करनी पड़ेगी। मैंने तब ट्रेड यूज की थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भी उन्होंने बताया है कि जी मैंने पहले भी सर्बिया कोसोवो के दरमियान कशीदगी खत्म करवाई थी, बाइडन ने बड़ी तबाही फैलाई है, उसने कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं किया। अब ये जो ताज़ा मामला हुआ है तो ट्रंप के दौर में ही हुआ है। तो ट्रंप बेशक कहते रहे हैं कि जी माजी में बाइडन ने ये किया वो किया, मगर अब मसला ये है कि ये अब ट्रंप के दौर में हो गया है, और ट्रंप के लिए एक नई मुश्किल है, एक नया इम्तिहान है। फिर वो इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान भी जिक्र करते हैं कि जी उनके दरमियान एक डैम के हवाले से बहुत ज़्यादा मसला था, तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। और अब वो कहते हैं आखिर में देर इज़ पीस एट लीस्ट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ माई इंटरवेंशन, कि वहाँ पर भी अमन हुआ अब, एंड इट विल स्टे दैट वे। लाइकवाइज वी विल हैव पीस सून बिटवीन इसराइल एंड ईरान, many calls and meetings now taking place। तो कह रहे हैं कि जल्द ही इसराइल और ईरान के दरमियान अमन हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं और कई कॉल्स चल रही हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान भी बात हुई है कि जी पुतिन से कह रहे हैं कि जी बीच में आए, मामला हल करें। I do a lot and never get credit for anything। मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। द पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को पता है। मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को अब दोबारा से हम ग्रेट बनाएंगे, अजीम बनाएंगे। अच्छा, ये अब तबाही हो रही है और अब ख्याल आ रहा है कि जी उसको अजीम बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसराइल के होश उड़े हुए हैं, और वहां से भी कहा जा रहा है कि जी अब बीच बचाव करवाएं। ये तो वाज़े इसका मतलब यही नजर आता है। इसराइल और ईरान के दरमियान वैसा ही मुआहदा होगा जैसा भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया, ट्रंप ने वाजे कर दिया है। फिर जी ईरान का पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान के अर्श ड्रोन्स को रोकने में नाकाम नजर आया। ईरान का पहला अर्श ड्रोन से इसराइल पर हमला, और इसके बाद सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी बयान सामने आ गया है कि यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा, और वो कह रहे हैं कि जी हम ईरान के साथ हैं, हमारी सपोर्ट है, उनसे अखलाकी हिमायत वो कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से आई है। फिर अमेरिका के इसराइल में एम्बेसडर, सफारतकार, वो कह रहे हैं कि मुझे 5 दफ़ा शेल्टर में जाना पड़ा एक ही रात में, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और कह रहे हैं कि ये कोई आसान नहीं है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक ही रात में 5 दफ़ा हमलों से बचने के लिए बंकर में जाना पड़े, सेफ होना पड़े। 5 मरतबा मुझे पनागाह में भागना पड़ा, जाना पड़ा। ये इसराइल में तैनात अमेरिकी सफ़ीर ने एक्स पर पोस्ट किया है। फिर इसके साथ साथ ये देखिए, ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बंकर से निकलकर पहली बार मंजर-ए-आम पर आए। ईरानी मिसाइलों का निशाना बनने वाले इलाके बैत याम का उन्होंने दौरा भी किया है, और इसमें वो खौफजदा भी नज़र आ रहे हैं। पूरा इसराइल 48 घंटों से एक टांग पर खड़ा है, वो भागते हैं, छुपते हैं कि जी इधर उधर हो जाएं। ये देखें, ये है नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म। ये देखें कितनी सिक्योरिटी, अपने ही लोगों के दरमियान भी बार बार आगे पढ़ना है, उनके करीब ना आए। ये देखें सिक्योरिटी के लोग आगे आ गए हैं कि लोग उनके करीब ना आए। ये खौफ है, और आप देख रहे हैं पीछे सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हुई हुई हैं। ये सब कुछ है जी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सऊदी अरब की तरफ से ये स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि माजी में ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे कभी नहीं रहे, और इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट कोई नहीं सोच रहा था सऊदी अरब से आएगी। जी हम पूरी दुनिया, ठीक है मॉरल सपोर्ट है, कोई असलहा नहीं दे रहे, कुछ और तरह नहीं कर रहे, लेकिन यह भी पहली दफ़ा हो रहा है कि पूरी तरह से वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, शाह सलमान का भी ये बयान सामने आया है। ईरानी ज़ायरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा कि ज़ाहिर उनके मुल्क में इस तरह के हालात हैं, तो अब उनको ज़बरदस्ती वापस अभी नहीं भेजा जाएगा। शाह सलमान की जानिब से ईरानी हुज्जाज को मेहमान का दर्जा देने और हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। पहले तो रात को थे, अब दिन को भी वैसे मिसाइल हमले हो रहे हैं, रात के भी दिखाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, लोग इस तरह की वीडियोज़ दिखा रहे हैं कि किस तरह के हमले होते चले जा रहे हैं। इसराइल भी नहीं रुक रहा और ईरान भी नहीं रुक रहा, और जब इसराइल ने सरप्राइज़ किया तो उल्टा ईरान ने भी सरप्राइज़ किया है। ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने कैसरिया शहर में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया,
और उसकी वीडियो ये रशियन टीवी ने जारी की है, RT ने, कि जी अब ये वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह जो है, ज़ाहिर है वो यहाँ मौजूद तो नहीं होगा, उसको पता होगा कि अब ये भी कहीं निशाने पर ना आ जाए, क्योंकि आयरन डोम काम नहीं कर रहा, आयरन डोम, तो वहाँ पर भी दिन के वक्त, वैसे ज़्यादातर जो ईरान ने हमले किए हैं वो रात में किए हैं, लेकिन अब दिन को भी मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। ये है जी ताज़ा तरीन अपडेट्स। और अब ट्रंप का बड़ा मानी खेज है कि बहुत सी कॉल्स चल रही हैं, बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं और जल्द ही अब अमन होने वाला है। तो इसका मतलब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अब इसराइल भी पीछे हट रहा है, वरना ट्रंप ये खुद नहीं कह सकते कि उनकी बड़ी बुनियादी सी बात है कि वो खुद से ये कह दें और इसराइल कहे नहीं हमने तो कहा ही नहीं है, या हम तो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे, तो ये तो ट्रंप के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, तो ये हो नहीं सकता। दूसरी तरफ ईरान पहले ये कह चुका है कि जी अभी हम फिलहाल किसी तरफ नहीं आ रहे, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। ये जरूर स्टेटमेंट आई है कि अगर इसराइल जारहियत रोक देता है, इसराइल अटैक्स करना बंद कर देता है, तो फिर ईरान भी रुकेगा। तो यहां से लगता है कि अब चीजें बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन उसकी मेन वजह क्या है कि जी ईरान ने रेजिस्ट किया है, मुज़ाहमत की है, नुकसान हुआ है ईरान का, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इस वजह से अब लग रहा है ये तो ज्यादा अरसा चला नहीं सकते, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हिट कर रहे हैं और वो रुक नहीं रहे, उनके खत्म नहीं हो रहे। और इसमें एक और बड़ी खबर सामने आई और वो वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं कि जो इनके लॉन्चिंग पैड थे जिनको इसराइल ने निशाना बनाया, उनमें कई ऐसे थे जो फेक थे, जाली थे, और इसराइल को ये समझता रहा कि असली हैं, उनको निशाना बना के वो चले गए। और अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि ईरान क्लेम कर रहा है कि हमारे पास हमारे पहाड़ी इलाकों में हमने इतने अंदर तक यानी 500 मीटर गहरी सुरंगें बनाई हुई हैं, वहाँ पर हमारे पास सारा हमारा ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और दीगर असलहा मौजूद है, तो कोई बम वहाँ पर असर नहीं कर सकता। वो ये क्लेम कर रहे हैं, नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे जो इस वक्त ज़खायर हैं वो महफूज हैं और हम कई दिन तक इस तरह से या काफ़ी अरसे तक इस तरह मिसाइल फायर करते चले जाएंगे। तो अब हो सकता है कि दोनों तरफ से काफ़ी जोर लगाया जाए और फिर मामलात ठंडे हो जाएं, क्योंकि हमने पाकिस्तान और इंडिया के अभी हालिया कशीदगी और जंग में यही देखा था कि जब पाकिस्तान को ऑफर्स की जा रही थी तो फिर पाकिस्तान ने जब एक दफ़ा जवाब दे दिया, भारत की तसल्ली करा दी थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है अब हम सीज़ फायर की तरफ आते हैं। तो लगता ही है कि अब ईरान भी एक दफ़ा ये दिखाने के बाद कि जी हमारे पास भी सलाहियत है, हमने भरपूर जवाब दिया है, तो उसके बाद अब हो सकता है कि अब दोबारा सीज़ फायर की तरफ आए। और इसमें शायद अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं और ये कोशिशें शायद, मेरा अंदाज़ा ही है कि शायद अगले 24 से 48 घंटों में कोई वाज़े इशारा इसका नज़र आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।